जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग, पृष्ठा संख्या 126, 127, 128। प्यारीदा ने आकर कहा, बुखार धीरे धीरे कम रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोपहर तक रेमिशन यानी उतरना हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर, अभी कितना है? प्यारीदा, 100.6 डिग्री। श्री श्री ठाकुर, पहले जब देखा था तब कितना था? प्यारीदा, 102 डिग्री था। श्री श्री ठाकुर, कितनी देर पहले? प्यारीदा, 1.5 घंटा पहले। श्री श्री ठाकुर, लिखते जा रहे हो ना? प्यारीदा, छोट माँ को मैंने कह दिया है, देबू तथा कालिदास माँ भी है, ठीक ही लिख रहे होंगे। श्री श्री ठाकुर, यदि अंदाज को ठीक मानकर चलोगे तो कभी भी सही रूप में पहुंच नहीं पाओगे। इसी फांक से बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से बाहर चला जाएगा। जाओ, अभी जाकर देखाओ। चाहे जिस किसी रोगी का दायित्व लो ना क्यों, यह सोच रखोगे कि तुम जैसे उसके चिकित्सक हो वैसे उसके अभिभावक भी। यह बात भी सही है कि जब तक परिवार के लोग सहायता ना करें तो चिकित्सा नहीं की जा सकती है, पर उन लोगों से वैसी सहायता लविंगली यानी प्रीतिपूर्ण भाव से लेनी पड़ेगी। इस बात पर सैन दृष्टि रखोगे कि तुम्हारे डायरेक्शन यानी निर्देश फॉलोड यानी माना हो रहे हैं कि नहीं, और यह भी देखना है कि तुम पर अधिक जिससे निर्भरशील ना हो। स्वास्थ्य, सदाचार और शुश्रूषा के मामले में परिवारों यानी फैमिलीज को एजुकेट यानी शिक्षित कर देने का दायित्व भी डॉक्टरों का है। बुखार का चार्ट बनाया गया है या नहीं, यह देखने प्यारीदा गए। सरोजिनी माँ ने कहा, मैं बहुतों के घर पर प्रसव कराने जाती हूँ, किंतु किसी किसी के घर देखती हूँ कि गंदगी छाई रहती है। उनके आचार विचार का कोई ठोर ठिकाना नहीं। श्री श्री ठाकुर, बेताल कुछ देखने पर ही धरोगी और धरकर सुधार दोगी। उठते बैठते सिखाने के बजाय क्या रिहाई है। वे लोग यह जिससे ना समझे कि तुम उपदेश दे रही हो, किस कार्य को क्यों करना उचित है और क्यों नहीं करना उचित है, इस बात को सहानुभूति सहित समझा देना चाहिए। वास्तविक रूप से सदभ्यास की नींव डाल देनी होगी और बीच बीच में जाकर देखना चाहिए कि उस ढंग से वे चल रहे हैं या नहीं। उस ढंग से चलते देखने पर तारीफ करना चाहिए। वे कभी ऐसा नहीं सोच बैठे कि तुम बीच बीच में निरीक्षण करने जाती हो। जैसे कोई बहाना धर कर बोलोगी, तुम्हारे बच्चों को देखने आई हूँ, रोज सोचती हूँ आऊंगी, समय नहीं मिलता। बच्चों को देखने या उनकी खोज खबर लेने पर माताएं खूब खुश होती हैं। उस आनंद काल में ही आवश्यकतानुसार छोटी छोटी बातों को प्रयोजनानुसार बता दोगी। इस प्रकार पीछे लगने के बिना काम नहीं होता है। प्रफुल्दा डॉक्टर, धात्री या नर्स आदि को यदि इन कामों के लिए घूमना पड़े तो उनका रोजगार ही बंद हो जाएगा। उन्हें उतना समय कहाँ मिलेगा? श्री श्री ठाकुर, रोजगार बंद नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। मनुष्य ही रोजगार होगा। यह सिस्टम यानी पद्धति प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव यानी प्रतिशोधक और आरोग्यकारी दोनों होगा। जिस प्रकार रोगी का इलाज करना डॉक्टरों का काम है, उसी प्रकार रोग जिससे
ना हो यह भी देखना डॉक्टरों का काम है। परिवेश को समझबूझकर अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। जिस रोगी के घर में सभी सुरक्षित, दायित्वशील और सदाचारी होते हैं, वहां डॉक्टरों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और तुम समय की बात जो कहती हो उसका उसे कभी अभाव नहीं खटकता है। जो माँ 3 बच्चों को लेकर परेशान रहती है, वही माँ और एक बच्चे को संभाल लेती है, क्योंकि उसके गर्भ से वह बच्चा जन्म लेता है, इसलिए उसे संभाल लेती है। पर यदि दूसरे घर के एक मातृहीन शिशु का लालन पालन का दायित्व दिया जाए तो देखोगे वह बोलेगी समय नहीं है, अपने बच्चे को ही संभाल नहीं पाती हूँ, इत्यादि इत्यादि कितने बहाने तुम्हारे निकट बनाएगी। किसी भी तरह राजी नहीं होगी। अपने गर्भ के बच्चे के समय उसकी ऐसी आपत्ति नहीं होती, तो यह देखोगी समय और क्षमता की जड़ कहाँ है। जड़ है प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ बेसी उसकी पूर्ति कर सकता है। तिजोरी की कुंजी उसमें ही है। सरोजिनी माँ ने तंबाकू भरकर दिया। आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त हुआ। जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से प्रज्ञा पाठ किए। और आज का जो विषय वस्तु है वो एक डॉक्टर, एक चिकित्सक का दायित्व क्या होना चाहिए, चिकित्सक कैसा होना चाहिए, चिकित्सक को क्या क्या करना है, उसी संबंध में आज का विषय वस्तु है। विस्तीर्ण भाव से एक डॉक्टर समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक व्यक्ति मनुष्य का स्वास्थ्य को लेके क्या क्या करना चाहिए। जो आदर्शमुखी व्यक्तित्व है, डॉक्टर है, वो समाज के लिए उनका दायित्व क्या है, उस संबंध में ठाकुर जी उनके तरफ से बोले हैं। और इसी विषय वस्तु में आलोचना करने के लिए मैं अभी विकास भाई को बोलूंगा, 10 मिनट आलोचना करेंगे। विकास भाई। जय गुरुदादा। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ आलोचना आप करिए। यहाँ फर्स्ट में श्री श्री ठाकुर के पास जो प्यारीदा अपडेट दे रहे हैं कि जो बुखार हुआ है, शायद बुखार यहाँ पे मतलब पूजपत काजल दा को हुआ था शायद ना, कल का प्रसंग में। तो और उस बुखार का क्या अपडेट है आके दे रहे हैं। और उस सिलसिले में श्री ठाकुर उनको बता रहे हैं कि छोटे छोटे चीजें कि अभी कितना है, पहले कितना था। और जैसे उन्होंने बोला है कि ऐसा कम हो रहा है, लेकिन दोपहर तक या पूरा कम हो जाएगा, उतर जाएगा बुखार, ऐसा जो ग्रेजुअली वो डाउन होते जा रहा है टेम्परेचर। तो वो ग्रेजुअली डाउन होता टेम्परेचर को नोट कर रहे कि नहीं, इस चीज के बारे में उन्होंने पूछे है। और उस विषय को प्यारीदा बोले कि मैंने छोट माँ के मैंने कह दिया है। देवू तथा कालिदासी माँ, देवूदा और तथा कालिदासी माँ भी है, ठीक ही लिख रहे होंगे। मतलब उन्होंने और इस चीज को देखे नहीं है कि वो लोग ने लिखा कि नहीं, लिख रहे होंगे, उन्होंने बता दिया है। और ये चीज सीसी ठाकुर प्यारीदा को फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज उनको मतलब किस तरह से समझा रहे हैं कि यदि अंदाज को ठीक मानकर चलोगे तो कभी भी सही रूप में पहुंच नहीं पाओगे। मतलब ये जो अंदाज कर रहे हैं प्यारीदा कि छोट माँ भी है, पूजनीय छोट माँ भी है, और देवुदा भी हैं और कालिदासी माँ भी हैं।
उन लोगों को मैंने बताया तो वो लोग सही से लिख रहे होंगे, ये अंदाज से बता रहे हैं कि लिख रहे होंगे। और सीसी ठाकुर वही अंदाज लगाने को पसंद नहीं किए हैं यहाँ पर, कि यदि अंदाज को ठीक मानकर चलोगे तो कभी भी सही रूप में पहुंच नहीं पाओगे। इसी फांक से बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से बाहर चला जाएगा। जाओ, अभी जाकर देखाओ। चाहे जिस किसी रोगी का दायित्व लो ना क्यों, यह सोच रखोगे कि तुम जैसे उसकी चिकित्सक हो वैसे उसके अभिभावक भी हो। जो चिकित्सक का जो किस तरह सा क्या क्या किरदार होना चाहिए, एक चिकित्सक अपने आप को रोगी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, सीसी ठाकुर बोलेगी कि जिस तरह से तुम उसका चिकित्सक भी हो और अभिभावक भी हो। ये अभिभावक मतलब सारा दायित्व तुम्हारा है, मतलब सारा दायित्व, वो खाया कि नहीं दवाई है क्या नहीं, इतना मतलब ये समाज में आज बहुत ही कम देखा जाता है। कौन डॉक्टर जाता है आपको, आप खाया क्या, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तभी वो दवाई लिख के देता है, और वो दवाई तुम खाया नहीं खाया उससे उनको कोई भी जानकारी नहीं रखता है। लेकिन ये आज का जनरेशन में तो संभव नहीं है। लेकिन पहले जो वैद्य सिस्टम था, गांव गांव में वैद्य गांव में आता था और जो पुड़िया का जो दवाई देके जाता था, तो वो पुड़िया का दवाई में घर घर में वो घूमता था, और वो घर घर में घूमते समय खबर लेता था कि उसका क्या खबर है, उसका क्या खबर है। उससे भी सीसी ठाकुर बोल रहे हैं कि डॉक्टर सीसी ठाकुर अपने जीवन में ये चीज करके दिखाए हैं। जब वो डॉक्टरी का सेवा करते थे, तो उस दौरान बहुत सारे पेशेंट लोग आके उनसे दवाई लेते थे, और आने के बाद कुछ खबर नहीं करते थे, अच्छा हो गए नहीं हो गए, क्या हुआ। तो सीसी ठाकुर उनके घर के चारों तरफ जाके पहरा देते थे। कभी उसका घर का कोई सदस्य दिखे जाएगा, मतलब उसको पूछेंगे कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब कितना, देखिए, मतलब ये जो है इंसान के प्रति जो प्रेम है उनका इतना प्रगाढ़ है, जिसके जरिए आज मतलब मतलब उसका झलक जो है ना हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। हम अपने लोगों को प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार इन लोगों को हम मतलब अपना भार उठा नहीं पाते, चिढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो हैं बाहर के जो हैं, मतलब उनको इतना प्रेम करते हैं, प्रेम दिखाने के लिए, वो सिखाने के लिए आए थे कि किस तरह से लोगों को प्रेम करके, जो ये जो सर कल ही बात करा था, जो मानव संपदा है, ह्यूमन रिसोर्स हमारा परिवेश के जरिए ही हमारा स्थिति बजाय रहेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं करके हमें जो सोचेंगे कि सब लोग और बने ऑटोमेटिकली सब लोग ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लोगों के प्रति समय देना पड़ेगा, लोगों के प्रति सामर्थ्य देना पड़ेगा आपका, तभी जाके लोग ये करेंगे। तो ये परिवेश के प्रति जो करना, ये बहुत हमारा ड्यूटी के अंदर होना चाहिए, ना कि हम हम्म, ऐसा एक बोलते ना कि जो हम टाइम पास, या मतलब मेरे को समय मिलेगा तो जाके मैं कभी समय दूंगा, ऐसा नहीं। ये हमारा कर्तव्य के अंदर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पूज्यपाद आचार्य देवव्रत फिर डीप वर्क के माध्यम से इसी चीज को कंपलसरी कर दे रहे थे। जब भी उन्होंने बोले थे, पूज्य ने गोविंद आए थे, तो बोले थे कि हर कोई ऑफिस से आने के बाद वो जाके दूसरे के घर में जाके घूम के आएगा, और जाके उधर चाय पिएगा, और अपना घर में चाय नहीं पी के ऑफिस से आते समय किसी एक के गुरु भाई के घर में आके जाके आएगा, तो उससे पता चलेगा कि क्या एक्चुअली उसका घर का परिचय है, स्थिति है। क्योंकि बातें करने से तो फोन में बात करेंगे तो हम बहुत सारा चीज वो जो बताएगा हम सुनेंगे, लेकिन असल में हम वो उस घर में वो कैसे चल रहा है, कैसे रह रहा है, एक बार उसका घर में विजिट हो जाने से तो पता चलेगा। और यही चीज ऋषि ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। चाहे जिस किसी रोगी का दायित्व लेना चाहिए, तो यह बात भी सही है कि जब तक परिवार के लोग सहायता ना करें,
तो चिकित्सा नहीं की जा सकती है, पर उन लोगों से वैसा सहायता लॉभिंगली लेनी पड़ेगी। इस बात पर स्नेह दृष्टि रखोगे तुम्हारे डायरेक्शन फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं, और यह भी देखना है कि तुम्हारे अधिक जिससे निर्भरशील ना हो। स्वास्थ्य सदाचार और शुश्रूषा के मामले में परिवारों को एजुकेट कर देने का दायित्व भी डॉक्टरों का है। और एक एक तो है दवाई दे के सुस्त कराना, दूसरा है कि अवेयरनेस, मतलब बीमारी जो ना पड़े। शायद मेडिकल जो डिग्री लेते होंगे तो उनके सिलेबस में ये वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत हद तक गवर्नमेंट करती है अवेयरनेस के बारे में। लेकिन सीसी ठाकुर यहाँ डॉक्टर को बोल रहे हैं कि जो स्वास्थ्य और सदाचार और शुश्रूषा के मामले में परिवारों को एजुकेट करा देना। शुश्रूषा का यहाँ मतलब है कि जब हम जब बीमार पड़ते हैं तो उस तरह को किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए, आदर जत्न करना चाहिए रोगी को, ये शुश्रूषा में आता है। तो ये जो है उसको गर्म पानी देना है या उसको माथे में क्या पट्टी देना है, कभी उसको कैसा उसको पास परिवेश बनाए रखना है। अगर उसको जो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उसका जो भी कभी कभी के इन्फेक्शियस बीमारी होती है तो उसका जो भी कपड़ा है तो उसको सेपरेटली उसको क्लीन करना है। या उसके घर में अगर कुछ जैसे कि डेंगू का बीमारी हुआ हो तो डेंगू का बीमारी में उसको आइसोलेट करके रखना है, या भी कोई भी सर्दी जुकाम हो तो उस सदस्य को आइसोलेट करके रखना है, घर के बाकी सदस्यों के साथ नहीं मिलना है। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है, इस सारे चीज में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। और मुंबई जैसे शहर में छोटे छोटे जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो उसमें तो आइसोलेट होकर रह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कैसे भी करके हमें मेंटेन करना है। एटलीस्ट अगर आइसोलेट हम नहीं रह पाते हैं, एटलीस्ट उस पीरियड के लिए हम लोग सभी मास्क लगा लेंगे मुंह में, सारे सदस्य घर पे। जो 4 दिन 5 दिन का जो डिजीज का टाइम रहेगा तो उस दौरान हम मास्क लगा लेंगे मुंह में। हैंड जो हाइजेनिक है, सैनिटाइजेशन का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो ये छोटी छोटी है जो बीमारी आगे बढ़ने नहीं देगा, और इस चीज का प्रचलन करा देना भी डॉक्टर का दायित्व है। सीसी ठाकुर इस चीज को बता रहे हैं। तो ये दायित्व शायद बहुत कम ही देखते होंगे, लेकिन जहाँ हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भी हम सभी का ये दायित्व है कि हमें भी अवेयरनेस आगे जाके प्रसंग में वही दादा बता रहे हैं कि मतलब शशि ठाकुर को सरोजिनी माँ जब भी बोलते हैं तभी वो बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है किस तरह से हमें करना है हर घर में, क्योंकि हमें परिवेश को बचाना है। मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हम चाहे उसको डायरेक्टली मुंह पे बोले या किसी के जरिए बोले, कैसे भी मैसेज दे कि लेकिन उनके घर में वो जो चलन है, वो सदाचार चलन जो है वो प्रचलित कराना है। और इसी से ही वो बचेगा, वो पुष्ट होगा, तभी जाके उसके पास आप आशा कर पाओगे कि वो सही रूप से चलेगा समाज में। और यही है ठाकुर की मतलब आदर्शानुग सेवा जैसा बोलते हैं सीसी ठाकुर, ये आदर्शानुग सेवा यही है। और ये पहला पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ है, आगे का जो है दादा लोग हैं आलोचना रखें जी। जय गुरु। विकास भाई प्रथम पैराग्राफ जो है वो आलोचना रखें। जे एक चीज आप नोटिस करेंगे, सीसी ठाकुर जी का जो जीवन है वो कैसे बातें करते थे। मतलब ठाकुर जी के पास जो लोग थे सब विज्ञ व्यक्ति थे। बहुत सारे लोग का साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और पैरिदा डॉक्टर थे। बट ठाकुर जी का जो वार्तालाप मैं जब पढ़ता हूँ, मुझे कभी कभी डाइजेस्ट भी नहीं होता है। जो हर दिन जिसको हाथ कलम लिखा के एक ऋतिक
जिसका साधन भोजन, दिन में 2-3 घंटे का नाम ध्यान, प्रार्थना, पुरुषोत्तम के पास संग में रहते हैं। हर दिन आप देखोगे ठाकुर ठोकर दे के सिखाते हैं। हम लोग का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जैसे श्री श्री ठाकुर जी प्यारीदा को बोल रहे हैं कितना डिग्री टेम्परेचर, वो 100.6 बोल रहे हैं। फिर इससे पहले क्या था, 102 था। इससे आगे का कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आप लिख रहे हो कि नहीं। और वो बोल रहे हैं ठाकुर जी छोटी माँ को बोल रहे हैं, जय मैं उनको और देबूदा को और कालिदास माँ को बोला हूँ लिखने के लिए। और वहां पर एक सेंटेंस जो बोलते हैं ना, ऐसे जे ठीक ही लिख ही रहे होंगे। ये जो परसेप्शन में रहते हैं उनका कन्विक्शन नहीं है, यानी 100% लिख रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो उनके ऊपर अंदाज से बोल रहे हैं, लिखते होंगे, मैं दायित्व दे के आया हूँ। फिर श्री श्री ठाकुर जी रिएक्ट करते हैं। इतना हमको कोई बोलेगा तो हम तो मनुष्य को छोड़ के चले जाते हैं। कोई आलोचना कर रहा है, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत भाव फोन करके उसको बोलता हूँ, दादा की माँ इधर आपको ये वाला गलत हुआ, इसको ऐसे करेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे से वो आलोचना प्रसंग में ज्वाइन नहीं करता है और साल भर में भी बातें नहीं करता है, क्योंकि शशि भाई मुझे कैसे टोक सकते हैं, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, और मैं कुछ बोल दिया गलत, वो मुझे सुधारने के लिए कैसे बोल सकते हैं। ये प्रत्येक के अंदर श्री ठाकुर विराजमान रहते हैं और ठाकुर ही बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। श्री ठाकुर प्यारीदा को आप देखे होंगे 4th वॉल्यूम तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना माइन्यूटली बोलते हैं। इतना कोई बोलेगा कोई नहीं रहेगा किसी के पास। और ठाकुर जी का जो भंगिमा है, प्यार है, व्यक्तित्व है, सबको आकर्षित करके रखता था। पाटिलदा ज्वाइन किए हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा पाटिलदा के मुख से हम लोग कुछ सुने इसी बारे में जो आलोचना हुआ। कल पाटिलदा से बात हुआ था, पुणे में है। पाटिलदा आप डिस्कशन सिचुएशन में है, घर पे कुछ बातें रख सकते हैं? है बोलिए पाटिलदा, है थोड़ा मैं हूँ। थोड़ा आलोचना करिए। आलोचना का बात तो कुछ मैं कर नहीं सकता है, क्योंकि देखो ठाकुर जी ने जो बात बोला है वो सब आप पहले वो खुद के अंदर में वो डालना चाहिए। ठाकुर जी का एक वाणी है, बोले बहुत प्रार्थना में पर कार्य में नहीं किया परिणित, प्रकटित तो है वो कल्पना में, व्यर्थ हुआ फल तुम्हें हंसका दो। खुद को आपको करना है पहले। जब तक आप खुद नहीं करेंगे और दूसरे को खाली उपदेश देते रहेंगे तो वो होने वाला चीज नहीं है। तो आपको उस तरीके से रहना तो पड़ेगा। आप दूसरों को बोलेंगे हमको नहीं पत्ता खाना चाहिए, सब आसन करना चाहिए, लेकिन आप खुद नहीं करोगे तो वो होने वाला नहीं, उसका असर भी दूसरे के ऊपर होने वाला नहीं। तो ठाकुर जी तो यही चाहते हैं सबको आदमी बनाने का। सत्संग का उद्देश्य ही है आदमी को आदमी बनाने का, लेकिन किस तरीके से बनाने का वो सब कुछ ठाकुर जी दिए है, उसमें कोई डाउट करने का बात नहीं है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, ठाकुर जी का जो जो भी दिया है वो आपका अंदर में लाने का, तभी ये संभव है, नहीं तो नहीं, खाली बातें से नहीं होगा। और ये एक जन्म में तो मुझे नहीं लगता है कि होएगा करके। ठाकुर जी का वो प्रार्थना में जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेथा, काल कर्म के जाल में रही भोगत रही। ये एक जन्म का बात नहीं है, बहुत जन्म जन्म का सुकृत होएगा तभी आप वो बात बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये ठाकुर जी का है, और अपने को सीखने का है। जैसे आपने बोला कि कोई मुझे बोलेगा तो कल से मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ये तो ठीक नहीं है। इसका मतलब है आप सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे, और सीखने का प्रयास नहीं करोगे तो आप बनोगे भी।
इसलिए आपको बनना है तो आपको वो करना है, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं, नहीं तो हासिल करना बड़ा मुश्किल बात है। ये बात है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ठाकुर जी का जो भी आलोचना प्रसंग है, जो भी किताब है, वो पढ़ने से ऐसा लगता है कि ठाकुर जी अपने सामने ही कुछ बात बोल रहे हैं और अपन लोग सब सुन रहे हैं। ये फीलिंग्स जरूर होता है और मन उसके प्रति आकर्षित होता है। जो भी भूल त्रुटि है वो आदमी सुधारने का कोशिश करता है। यही बात बोल के मैं मेरा वक्त समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जयूर पंडित दा, बहुत सुंदर भाव से आपका बातें रखें। एक सेंटेंस आप अभी बोले, ये एक्चुअली मुझे बहुत प्रभावित किया। एक बातें जो आप रखे, ये ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं और हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। वही एकांत में पावना आश्रम जब हिमायतपुर में केष्टदायी क्वेश्चन किए थे श्री श्री ठाकुर जी को, ये ठाकुर जी आप जो इतना सारा बातें बोल रहे हो, उसको कौन सुन रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप किसको बोल रहे हो? तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये मेरा सारे बातें एक व्यक्ति को निर्माण करने के लिए है, और वो व्यक्ति तो आप ही हो। तो केष्टद आश्चर्य हो रहे हैं, जो वो अकेला बैठे हैं और केष्टदा के सामने लिख रहे हैं और प्रफुल्लदा उसको लिखते जा रहे हैं। वही व्यक्ति ये शब्द तरंग के द्वारा श्री श्री ठाकुर जी बोले, पूरा विश्व में जितना लोग है, एक दिन आएगा सबके पास ये शब्द पहुंचेगा, मेरा बातें पहुंचेगा। अभी जो पाटिल दा बोले, जे हम लोग जब आलोचना प्रसंग पढ़ते हैं कि सुनते हैं, जैसे लगता है श्री श्री ठाकुर जी हमारे साथ है और प्रेजेंट है, और हम उनको वही बातों के द्वारा जब करते हैं, उनका बातें को हमारे चरित्र में लेके आते हैं। जैसे बोले थालकुड़ी पत्ता का बोलते हैं बट खुद नहीं खाते हैं। ठाकुर जी कितना क्षोभ होके बोलते थे कुछ दिन पहले, जे दीक्षा का इंटीग्रल पार्ट है थालकुड़ी पत्ता खाना और शवासन करना। दीक्षा जो पालते हैं, थालकुड़ी पत्ता जैसे इष्टभूति करते हैं जितना सिंसियरली, जो सिंसियरिटी हमारे इष्टभूति के लिए रहता है, सेम सिंसियरिटी हमारा प्रार्थना, गुरुजन को प्रणाम करना, थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना, नामधन करना, ये सब दीक्षा का इंटीग्रल पार्ट है। तो श्री श्री ठाकुर जी को और दो प्रसंग यहाँ पर आलोचना विषय वस्तु है। जब काली षष्ठी माँ पूछे, जाके बोल रहे हैं, जो मैं कुछ कुछ जगह में जब जिसका घर पे जाता हूँ प्रसव करने के लिए, जहाँ पर बच्चा जिसका वो धात्री थे, जहाँ पर जाके मेडिकल नर्स का जो काम किया जाता है, तो काली षष्ठी माँ जाके करते हैं। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं, श्री श्री ठाकुर मैं देखता हूँ बहुत सारा घर पे उनका चाली चलन हो, उनका घर का जो सदाचार मेंटेन नहीं करते हैं। वो लोग गंदगी घर पे देखोगे उधर उधर पड़ा हुआ है, कुछ ये हुआ है, घर साफ सुथरा नहीं है। तो ठाकुर जी क्या क्या बोले हैं, जे हमारे जिंदगी में हमारा क्या करणीय है। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी स्टेटमेंट देते हैं, वो लोग का घर खराब है, कदर्य है, वो चलन ही ठीक नहीं है, ये था वाक्य होता है। बट ये यहीं पे सुन के श्री श्री ठाकुर जी नहीं रह जाते हैं। काली षष्ठी माँ को श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे बेताल कुछ देखने पर ही धरोगी और धरकर सुधार देगी। जब किसी को व्यतिक्रम चलनी में देखोगे तो उसको सुधार देने का। जैसे हम लोग फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पर बॉम्बे में सबका फ्लैट सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, सब लोग घर पे जब रहते हैं दिन भर, सैटरडे संडे जब भी, तो घर पे वो जब पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, तो फिर देखोगे कुछ लोग को आप मार करोगे माइंडली, जिसका घर पे जा रहे हो, तो वो पैर नहीं धोते हैं। जब बाहर जाते हैं तो करते हैं, धोते हैं कि जो भी करते हैं, बट फ्लैट सिस्टम में नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब आपको बहुत मिलेगा, जब माइन्यूटली मार करोगे तो मिलेगा। तो इसको एक प्रेम भाव से, जो ठाकुर जी की बातें स्वास्थ्य सदाचार में लिखा हुआ है, जो पेशाब करने से, बाथरूम जाने से एक पैर धोने के लिए बात हुई, सिंपल चीज है।
श्री श्री ठाकुर जी के पास कोई पेशाब नहीं करके दो बंधु दूर में बैठे हैं और ठाकुर जी उनका प्रसंग रोक के बोल रहे हैं इधर कहीं पे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। तो सबको देखते हैं तो ठाकुर जी का बातें सुन के आश्चर्य हो रहे हैं, कोई स्मेल हमको तो हमको हमारा कोई गंदगी तो हम लोग फील नहीं कर पा रहे। तो ठाकुर जी ऐसे बोल रहे कोई शायद कोई बाथरूम गया था पेशाब करने के लिए और पैर नहीं धुआ है, वो मुझे प्रतीत होता है। तो पीछे जो दो बंधु थे वो खुद को लज्जित मान करके फिर जाते हैं दूर और जाके पैर धो के आके बैठते हैं। वो ठाकुर जी बोलते हैं क्या आश्वस्ति है अभी, कितना सुंदर, अभी वो गंदगी नहीं, बहुत स्मेल अच्छा आ रहा है अभी। देखिए ठाकुर जी अतीन्द्रिय थे, जुग पुरुषोत्तम थे, बट हमारा जीवन में छोटा छोटा चीज जो शास्त्र सदाचार में लिखा हुआ है, काली षष्ठी माँ को बोल रहे हैं तुम जहाँ जहाँ देखोगे उसको धरोगे, माने माइन्यूटली आप मार्क करोगे ये ऐसा है, तो इसको आघात जैसे सेल्फ को नहीं लगे वो बातें आपको सुधारोगे। जैसे खाना जब हम खाते हैं सबको पता होता है हाथ धोने का, बट श्री ठाकुर जी बोले पैर धोने का, हाथ एंड पैर दोनों। उसमें साइंटिफिक बहुत रीजन है, क्योंकि जब शरीर का नीचे भाग ठंडा होता है, प्रतीत होता है, तो बहुत सारा जो बैक्टीरिया स्टोमक का है वो निम्नगामी होता है, वो पाचन क्रिया में सहायता करता है जब आप खाद्य खाते हो। तो उसके साइंटिफिक रीजन बहुत सारा है, बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं जहाँ पैर धो के आप खाना है। बट फ्लैट सिस्टम में कौन पैर धोएगा, जब बाहर जाते हैं आके धोते हैं, ऑफिस जाता हूँ तो पैर धोता हूँ। बट मैं सपोज घर पे बैठा हूँ, छुट्टी पे हूँ, मेरा वाइफ मुझे कुछ खाने के लिए दिया, तो मैं हाथ धोने के साथ पैर धोना है। तो यहाँ पर जब देखोगे कोई आप किसी के घर पे गए हो और वो वहाँ पर इसको सिखाओगे कि दादा आप कि माँ आप हाथ पैर धो के खाने से अच्छा है। ये जो छोटा छोटा चीज है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनको सबको एजुकेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो एजुकेट तब कर पाओगे जब खुद करेगा, जो पाटिल दा अभी बोले। जो मेरा अभ्यास में आएगा, रात को सोने के टाइम में श्री श्री आचार्य पहले ब्रश करके सोना है, तो कितना सत्संगी ब्रश करके सोते होंगे, बहुत कम। तो मैं जब करूंगा धीरे धीरे धीरे, ये स्प्रेड कहाँ पर होगा, ये स्प्रेड होगा मेरा पुत्र के अंदर, मेरा पत्नी के अंदर, फिर मेरे परिवेश के अंदर। यही बातें श्री श्री ठाकुर जी काली षष्ठी में क्या बोल रहे हैं, वो लोग हुए जिससे ने समझे कि तुम उपदेश दे रहे हो किस कार्य का क्यों करना उचित है और क्यों नहीं करना उचित है, इसी बातें को सहानुभूति सहित समझा देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पर दोष देखते हैं, जिसके वजह से वो सीख नहीं पाता। क्या आप शशि भाई इतना दिन से सोचते नहीं हो, आपको पता नहीं हाथ धो के ये पहले उसका दुर्गुण देखते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो, फिर वो क्या करता है, सीख नहीं पाता है। उसको सहानुभूति संपन्न के सहित, जैसे ठाकुर जी बोलते थे 1000 लोग को ठाकुर जी तैयारी किए, 1000 लोग को। देखो आलोचना प्रसंग में खाली क्रिटिसाइज मान लोग को सिखाते हैं, बट उसको उनका बेनिफिट के साथ उससे क्या उसका फायदा होगा, क्यों उसको एक प्रेम के सहित बोलते थे। किसी को नहीं श्री ठाकुर जी छोड़े। असंनिरति पराक्रम था, ऑलवेज ठाकुर जी का 4 चीज के ऊपर पसंद करते हैं, साहसी बनना है, सिंसियर बनना है, स्पष्टवादी बनना है, मिष्टभाषी बनना है। ये देखोगे 4 जगह, चारों चीज हर जगह में फुलफिल होता है। तो काली षष्ठी में बोलते हैं उसको सहानुभूति संपन्न में उनका जो चीज आप देखते हो बेढंग चलन, उसको आपको ठीक करना है। जब आप भाई के तरह किसी का प्रसव क्रिया में सहायता करने के लिए जाते हो, तो बीच बीच में जाके चेक, जो आप चीज बोल के आए हैं, जैसे कुछ बोल के आए हैं जी ठाकुर आस्थान आपका ऐसे रखना चाहिए, श्री ठाकुर जी को और बड़मा को थोड़ा 2 इंच ऊपर रखना, आचार्य देव श्री बड़मा को बड़दा को थोड़ा एक नीचे वो सेम पैरेलल में रखना है। तो एक बार बोले, 2 बार बोले, तो इसका नहीं करता है, तो बीच बीच में जाके देख के आना है कि उसका जो चीज चाल चलन में उपदेश दे के आए हो वो करना है कि नहीं करना है, उसको बाहर जाके स्टडी करके आपको मॉनिटर करना है। देखिए कितना दायित्व दिए हैं एक नर्स को, एक डॉक्टर को श्री ठाकुर, क्योंकि धाई का काम कर रहे हैं। ऊपर से बोल रहे हैं श्री ठाकुर कौशल। देखिए ठाकुर जी जीवन में चलने के लिए सारे कौशल हम लोग को दिए हैं। मैं कुछ दिन पहले
ये 7-8 दिन हुआ, मेरा जीवन को परिवर्तन करने के लिए मेरा जीवन कितना आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा, और मैं परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ कितना आनंद में रहूँगा, सारे टेक्निक श्री ठाकुर जी दिए हैं। और हमारा क्या है ना, जाजन के अंदर जो अध्ययन है और जाजन के अंदर अध्यापना है, एनालिसिस करना, जो पाटिल दा बोलते थे, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चरित्र में, ये चीज श्री ठाकुर जी बोलते हैं फॉलोअप कैसे किया जाए। कितना बढ़िया टेक्निक दिए हैं यहाँ पर। जे किसका घर पे बार बार जाओगे तो उसको लगेगा शायद मुझे ये जो बोला था वही चेक करने के लिए आ रहा है। ठाकुर जी मनोविज्ञानी थे, बहुत बड़ा मनोविज्ञानी। देखेंगे चित्तरंजन दास बोले हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो मैं देखा नहीं, इतना माइन्यूटली, इतना माइक्रो लेवल में, परिवार में, व्यक्ति में, परिवेश में, देश में, जाति में, हर वर्ग के लिए इतना माइन्यूटली कभी भी कोई जुगो पुरुषोत्तम बोले नहीं आज तक। बोले तेरा बच्चा काली षष्ठी माँ को बोले किसी का घर पे जाना है तो एक बहाना कर देना, तेरा बच्चे का मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। कौन नहीं चाहेगा, उसका बेटा को कोई, बेटी को कोई देखना चाहता है, वो आनंद होगा। तो वो आया है किसके लिए, उसको जो दायित्व दिया है वो किया कि नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव वो है। बट उसको लगना नहीं चाहिए जो वो उसके लिए परीक्षण ऑडिटर आ रहा है, तो उसका मनोभाव खराब हो जाता है। तो हम किसी को ऑडिटर जैसा नहीं देखना चाहिए, उसको सुधारने के लिए बहाना करना चाहिए, और किसी को उपदेश देने के लिए उसको जैसे लगे जे इसमें बेनिफिट है। तो जाके श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे आप जैसे कोई बहाना कर कर बोलोगे तुम्हारे बच्चे को देखने आई हूँ, रोज सोचती हूँ आऊंगी, समय नहीं मिलता बच्चों को देखने या उनकी खोज खबर लेने पर। बातें खूब होती है। इस आनंद काल में इसी आनंद काल में ही आवश्यक अनुसार छोटी छोटी बातें को प्रयोजन अनुसार बता देगी। इस प्रकार पीछे लगने के बिना काम नहीं होता है। श्री ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं, एक एक बहाना करके उसका घर पे जाके जो व्यतिक्रम चलन आप देखे हो, जो उसका स्वास्थ्य के ऊपर, उसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका मातृत्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या खाद्य खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, वो सारे विधि स्वास्थ्य सदाचार में श्री ठाकुर दिए हैं। वो बातें बोल रहे हैं तुमको सारे आवश्यक अनुसार। कोई एक म्यूट अनम्यूट किए हैं, म्यूट कर देंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा बातें श्री ठाकुर इधर रखे हैं। कल प्रज्ञा मेरा पत्नी बोल रहे थे जे मेरा बेटा वो 11 साल है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अभी पाटिल दा बोलते थे जे हमारा सारे जो शिक्षा है वो शिक्षा हमको बचने बढ़ने के लिए श्री ठाकुर जी दिए हैं। बट वो उसको हम दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, पहले करके फिर दूसरे को सिखाएंगे। ऐसे करने से अच्छा है, आपका ये बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक छोटा सा बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारा बच्चे हैं हमारा जो सत्संग जगत में है कि बाहर भी दुनिया में जो दीक्षा नहीं लिए, वो जो बाथरूम जाते हैं और नहाते नहीं, ये बहुत बड़ा समस्या है, सदाचार का पाठ है। वो आके बिस्तर में बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं। आजकल सोफिस्टिकेटेड दुनिया है, किचन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं बट वो संख्या बहुत कम है। ये बच्चे लोग को सिखाना है। वो कैसे, वो बाथरूम करके आया, वो कमर तक नहा के आया है, तो उसके ऊपर उसका मम्मी गुस्सा हो रहा है। जे उनको बताया गया है जे बाथरूम जाने से कमर तक नहाना है, वो नहा के आया। बट ठाकुर जी क्या बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं जो पहला बार जो बाथरूम जो जाते हैं सुबह उठ के, उसमें पूरा नहाने का, और जब दिन में जो 1-2 बार जाते हो बाथरूम, उसमें कमर तक करना है। ये बातें मुझे मेरा वाइफ बोले इसको आप बताते नहीं कि सही है कि नहीं। बोला हाँ सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सुबह उठ के जब जाओगे तब नहा के आना है। सुबह 10 बजे कुछ लाठी लगा, किसी को 4 बजे लगा, तो उसमें सर तक नहीं नहाने से चलेगा, कमर तक नहाना है, वो सदाचार का पाठ है। बट सुबह का
सुबह का शौच तो देव स्नान है। उसी अभ्यास में हमारा परंपरा जो बच्चे को सिखा देंगे। मेरा वही वाइफ बता रहा था जी, हमारा बेटा को ये सिखाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो 11 से जो 15 साल तक करेगा, 5 साल सपोज एवरीडे, तो वो छूटेगा नहीं उससे। ठाकुर जी तो चाहते थे बचपन से, मतलब 5 साल से 10 साल तक वो एक फेज है जिसमें सब कुछ सिखा जा सकता है। 5 साल पहले तुम्हारा चलन को उसके सामने प्रेजेंट करना है, वो जो देखेगा सब, क्योंकि उसका सेंसिटिव बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं वही बातें कल ऑफिस जब आ रहा था, मैं कुछ ऑफिस कॉलीग को बता रहा था, उनका जिसका 2 साल 3 साल का बेटा बेटी है, उनके आगे झगड़ा मत करना। तुमको झगड़ा करना है तो बेटा घर पे सुला लेना, दूसरा रूम में जाके झगड़ा करना। वो हंस रहे थे, क्या ये संभव है? मगर वो उसका बहुत सेंसिटिव है, अतीन्द्रिय प्रवण है। जो बच्चा है वो अतीन्द्रिय प्रवण है, क्योंकि उसका जितना भी आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, जो भी है सब सेंसिटाइज है और सब वो प्रतिक्रिया करता है, उस रिजर्व करता है, क्योंकि उसका बोलने की क्षमता नहीं है। जो जो मूक बधिर होते हैं उनका बाकी जो सेंस है बहुत प्रतिक्रिया बढ़, क्योंकि उनका 2 अंग काम नहीं कर रहा है। इसके लिए बच्चे का एक अंग काम नहीं करता है, जो है बोलने का, वहाँ वहाँ करता है। इसलिए जब बातें ये नहीं करता है, उसका ऊर्जा 7 गुना ठाकुर जी बोलते हैं होता है। तो ऊर्जा होता है, सुनने का क्षमता उसका बहुत ज्यादा होता है। वो खाली अच्छा ही सीखता नहीं, बुरा भी सीखता है। तो श्री ठाकुर जी का षष्ठी में बोल के धाई का ये बातें जो आपको जो बोला, आप करोगे ऐसे प्रसव, जिसका घर पे जाते हो कैसे सदाचार संपन्न, उसके लिए क्या है ना, बृहत भाव से हमको अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र सर वही बुक्स, नारी नीति, पथकौड़ी, आपका दीप रखी, आलोचना प्रसंग, इष्ट प्रसंग, जहाँ जहाँ सस्ता स्वास्थ्य सदाचार विषय में लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक छोटा सा डायरी में लिखे, उसको प्रैक्टिस करें। अभी जैसे एक 4-5 साल से मेरे को एक अच्छा चीज प्रैक्टिस हुआ, नहा के प्रार्थना करना। तो इसमें मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ है। सुबह का टाइम मिला है, ऑफिस का टाइम मैनेज हो पाता है, घर का काम मैनेज होता है। बेनिफिटेड कौन हुआ? मैं हुआ। थलकुड़ी पत्ता खाना एक दिन भी बंद नहीं हुआ है, काफी दिन से प्रैक्टिस करने के बावजूद। एक दिन थालकुड़ी पत्ता बिना खा के ब्रेकफास्ट कर दिया था, फिर लिफ्ट से आके एक पत्ता, मुझे वाइफ को बोला नहीं ठाकुर जी का बात है, फिर ब्रेक हो जाएगा। मेरे तो खाता में नहीं लिख पाऊंगा आज खाया कि नहीं खाया, भले उसका बेनिफिट हो खाद्य खाने के बाद कि नहीं हो, बट एक कंटिन्यूटी जो ठाकुर जी बोले, एकाग्रता, क्रमागति एवं तीव्रता, इसमें जीवन का आनंद एवं सार्थकता, सक्सेस और आनंद तब आएगा जब हम लोग अनुरक्त रहेंगे ठाकुर जी के भक्ति। ठाकुर जी जो बोले उसको क्रमागति भाव से करते जाएंगे। ये बातें सुन के प्रफुल्ल आश्चर्य होकर पूछ रहे, ठाकुर जी आप जो ऐसे बोल रहे हो, डॉक्टर, धाई, नर्स, ये सब यही सब काम में जाएंगे रोगी सेवा छोड़ के, तो क्या समाज में ये जो डॉक्टर, धाई, नर्स आदि ये सब काम छोड़ के घूमना पड़े तो उनका रोजगार ही बंद हो जाएगा, उन्हें इतना समय कहाँ मिलेगा? तो ये श्री ठाकुर जी को प्रफुल्लदा पूछ रहे हैं, और प्रफुल्लदा को श्री ठाकुर बहुत सुंदर भाव से एक बढ़िया बातें बोले। ये सब काम तो ही डॉक्टर का ही है, मनुष्य को बचाना। खाली जो रोग होने के बाद डॉक्टर को मेडिसिन देना वो काम नहीं है। ये जुग पुरुषोत्तम का डेफिनेशन है। ये अभी का जो MBBS कोर्स में है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि भारत का जो लॉ संविधान है कि डॉक्टर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये तो कौन तय करता है किसी पता नहीं। बट जुग पुरुषोत्तम, हर युग में पुरुषोत्तम आते हैं लोक शिक्षक होके, सारे वर्ग का क्या क्या रोल होना चाहिए, मॉडल, वो बता के जाते हैं। लोग को रोग से, रोगी को सेवा देना, मेडिसिन देना जितना डॉक्टर का दायित्व नहीं है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको बचाना, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव, प्रतिषेधक और आरोग्यकारी करना। कोई आज का देखते होंगे बहुत सारा बीमारी लुप्त हो गया है। मेरा
जो बड़े पापा है उनसे सुना हूँ, जो एक एक गांव हईजा जो होता था डायरिया, उसमें एक एक गांव खत्म हो जाता था। आज का डेट में डायरिया है, कोई मरता है उसी रोग में? नहीं मरता है। क्यों? आज का डेट में, ये युग में बहुत सारा लोग प्रिवेंटिव एक्शन लिए, कैसे पानी पीना है, कॉन्शियस हुए, चेतनशील हुए, जो हम लोग उसको तो क्या बोलते हैं, चिरचेतन। बहुत सारा लोग कॉन्शियस स्टेज में आए, स्वास्थ्य सजर को फॉलो किए। अभी देखो पूरा जब कोविड हुआ, कितना लोग स्वास्थ्य सजर को 1 साल फॉलो किए, इसके बाद अभी फिर छोड़ दिए। बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव भी डॉक्टर का दायित्व है। रोग उसके पास रोगी नहीं आएगा तो डॉक्टर चलेगा कैसे, प्रफुल्ल देगा, वही क्वेश्चन है। तो श्री ठाकुर बोलते हैं जैसे जिस प्रकार रोगी का इलाज करना डॉक्टर का काम है, उसी प्रकार रोग जिसने नहीं हो वो भी देखना डॉक्टर का काम है। परिवेश में समझ बूझकर अपना कर्तव्य निश्चय करना चाहिए। जिस रोगी को घर में सभी सुशिक्षित, दायित्वशील और सदाचारी होते हैं, डॉक्टर को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जो घर पे जो दायित्ववान रहते हैं, जैसे एक चीज में उदाहरण दूंगा मेरा व्यक्तिगत जीवन में। एक बार क्या हुआ, मैं नारी नीति पढ़ रहा था, वो वाणी संख्या में भूल गया हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है जब आपका घर पे किसी को रोग ग्रस्त होते हैं तो उसको विच्छिन्न करके आपको रखोगे परिवार से। ये वाणी मुझे बहुत प्रभावित किया, ये ठाकुर जी का बातें। मैं वाणी तो पढ़ता हूँ बट मैं प्रतिक्रिया प्रवण क्यों नहीं होता हूँ, ये वाणी को पढ़ के इम्प्लीमेंट करूँ। तो एक बार मुझे सर्दी काशी सामान्य रूप से हुआ और मैं मेरा पत्नी को बोला कि मैं अलग से, जैसे क्वारंटाइन में कोविड के टाइम में जितना मृत्यु भय में जैसे रहता हूँ ना, उससे रहने के लिए प्रयास किया। अलग उनके साथ खाना नहीं खाया, थोड़ा सा दूर बैठा, शयन कक्ष अलग किया, सब कुछ अलग कर दिया। और ये 3-4 दिन में प्रैक्टिस किया, मेरा नाक से पानी निकल रहा है, ये हो रहा है। जब किया देखा जे परिवार में साधारणतः भाव हिंदू परिवार में क्या होता है, जे पापा को हुआ सर्दी जुकाम तो 2 दिन के बाद उसका पत्नी को होता है, 3 दिन के बाद बच्चे को होता है, 4 दिन के बाद तो बड़े पापा को होता है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है उसको पहले होता है, बुजुर्ग को पहले होता है, बच्चे को पहले बीमार 100% 7-8 दिन पड़े। ए दादा क्या करें, ये तो अभी तो वायरल चल रहा है ना। बट श्री ठाकुर जी हमको रक्षा करने के लिए जो विधि बोलते हैं हम क्या मानते हैं। तो उससे मैं देखा मेरा परिवार में उस टाइम में कोई भी रोगग्रस्त नहीं हुए। कुछ दिन के बाद मेरा ठीक हो गया और मेरा वाइफ के पास वो सर्दी जुकाम नहीं गया, मेरा बच्चे के पास नहीं गया। तो वाणी में तो लिखा हुआ है, पाटिल दा वही बोल रहे, जो वाणी में लिखा हुआ है वो पुस्तक में रह गया, उसको चरित्र में नहीं लाया। ये छोटा जुकाम के लिए क्या क्वारंटाइन में चला जाओ, लोग हंसेंगे। हाँ 100% जाना चाहिए। 2 दिन बीमार पड़ता है आपका वाइफ, उस दिन में खाना बनाने के लिए उसको दिक्कत होता है, बच्चे स्कूल टाइमली नहीं जा पाते हैं जब सर्दी जुकाम होता है, तो नारी नीति का वाणी का व्यर्थ में जाएगा। जब ये प्रत्येक वाणी को थोड़ा 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 करके मैं वास्तवायित करने जाऊंगा मेरा घर पे, दूसरा करे नहीं करे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठाकुर जी वही बोलते हैं तुम खुद करो। तो पारिदा को, प्रफुल्लदा का क्वेश्चन को श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब वो दायित्ववान होगा, वाणी तो पढ़ा, प्रतिक्रिया प्रवण नहीं हुआ, अतीन्द्रिय नहीं बना, समझा है सब कुछ, अभी खड़ा करेंगे तो बदलापुर मंदिर में आधा घंटा बोल देगा ठाकुर जी के बारे में, कहीं पे एक मंच दे देंगे तो 2-2 घंटा आलोचना कर लेगा। बट व्यक्तिगत जीवन में ये वाणी का इम्प्लीकेशन किया है कहीं पे हो सकता है? नहीं दादा कहाँ होगा, सब बीमार पड़े। किससे बीमार पड़े? ठाकुर जी तो नारी नीति में ये बोले थे, आप किए थे क्या? जब मैं करूंगा ये बातें, मैं एक फोरम में मुझे बोला गया था ऑफिस में जियो में, ये उदाहरण में दिया था, जो मनुष्य को बचाने के लिए परमपिता कितना सारा दायित्व दिया हमको, बट हम थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे तो हम बीमार में, तो मेरा पत्नी को बीमार में कौन डाला? श्री ठाकुर तो नहीं डाले, मैं ही डाला। तो ये जो बातें हैं, ये बातें जब करते हैं, जे एक ठाकुर जी बोल रहे हैं जब देव स्नान करते हैं तो उसको बीमार हो ही नहीं सकता, मतलब सूर्योदय का आधा घंटा पहले नहाने का, और उसका
96 मिनट से पहले होते ऋषि स्नान। तो ठाकुर जी का बातें तो पुस्तक में रह जाएगा। मैं एक दिन भी देव स्नान नहीं किया, सब दिन 9 बजे नहाया, तो बॉडी में वो सब ऊर्जा कहाँ से आएगा? ठाकुर जी वही बातें कर रहे हैं जी, दायित्वशील सदाचारी होने से और सुशिक्षित होने से, मतलब ठाकुर जी का बातें को शिक्षा का बातें होता तो सुन के कर्म में लाना, ठाकुर जी बोलते हैं, उसको शिक्षा किया जाता है, बोला जाता है। सुनना ओनली नहीं होता है, क्योंकि सुनने का टाइम में मेरा कान के बीच में एक चाइनीज वाल है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी का शब्द आप देखो, सर्वजना, मेरा चाइनीज वाल उसके कान में है, लखा हुआ है, कहाँ जाएगा शरीर के अंदर? वही बातें बोलते हैं ठाकुर जी, जे किसी भी तरह राजी नहीं होगी अपने गर्भ के बच्चे के समय। जैसे एक ही उदाहरण दिए, जिसका 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे का दायित्व ले लेता है, बट किसी मातृहरा बच्चे का उसको दायित्व लेने के लिए बोला जाता है, बोलता है दादा कहाँ टाइम है मेरे पास तो बच्चे का झंझट खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका गर्भ से वो संतान जात नहीं हुआ है, इसलिए उसको दायित्व लेने का पड़ी नहीं कुछ। तो आप सोचो, श्री श्री ठाकुर जी किसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, जब प्रत्येक मनुष्य को निज खुद का बचने बढ़ने का निर्बल से जो सोच के उसको जीवन पथ में, उसको मंगल पथ में ले जाना, ये जो 4th नंबर पॉइंट है स्वस्तिनी का वाणी का। तो हम लोग को के पास ठाकुर जी कितना आशावादी हैं जो हम लोग करें। वही काल बोल रहा था जे आप तिल का बटा खाने में दिए नहीं, वाइफ को बता रहा था, क्या ठाकुर जी का वार्ता सब व्यर्थ जाए? हमारा पत्नी को हम बोलेंगे नहीं तिल का बटा करके थोड़ा चावल के साथ दो, हम खाएंगे। ठाकुर जी बोले निरामिषा जी जो है तिल बटा खाए। जब तक 20 साल सुस्ती नहीं लिया, एक दिन भी थालकुड़ी पत्ता नहीं खाएगा, तिल बटा नहीं खाएगा, शवासन नहीं करेगा, तो उसका जो बैलेंस है बॉडी का कहाँ से होगा? तो ठाकुर जी बोले सबको सदाचारी बनाने के लिए छोटा छोटा पॉइंट जो मैं बताया, जो घर पे बच्चे को सिखाएं। तो बच्चा है सोया है तो सोने तो, मैं जैसे भी उठता है 20 दिन से 5 दिन 7 दिन सूर्योदय पहले करता है, 8 दिन पहले। बच्चा 11 साल का 20 दिन नहीं करता है, बट हर दिन में उसको स्कूल जाने के टाइम में बोलता हूँ ठाकुर जी आए थे आज दुख कष्ट पे लेके चले गए, तो आज ठाकुर जी को भोग नहीं दिया, ना मारता हूँ ना कुछ करता हूँ, खाली इतना सेंटेंस बोलता हूँ, देखता हूँ उसका जो भाव है कितना दिन के बाद जागता है। नहीं बच्चा है तो सोया है, बट मेरा काम है बेटा उठ, ठाकुर जी आए हैं इष्टबुद्धि दे, ठाकुर जी चले जाएंगे, ये भाव उसके अंदर में पैदा नहीं करूंगा। बच्चा है तो सोया है तो 20 साल 25 साल बच्चे लोग सोते रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक। जब वो विवाह करेंगे उनका दायित्ववान क्या रहेगा स्वामी के प्रति? वो भी सोएंगे उतना टाइम तक। स्वामी कॉलेज स्कूल ऑफिस चले जाएंगे, उनको थोड़ा एक टिफिन भी नहीं करके आजकल डेट में नहीं दे पाते। हर चीज में कुक चाहिए, बाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, कॉर्पोरेट नहीं हो पाता है। श्री श्री ठाकुर जी यही बातें रखे हैं काली षष्ठी में और प्रफुल्ला के पास और पारिदा के पास। जो मनुष्य जो है वो चिकित्सक बनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य, जो एक डॉक्टर का कर्तव्य होना चाहिए, हम लोग सब डॉक्टर होना चाहिए एक परिवेश के लिए। ये उम्मीद आशावादी रखे हैं श्री ठाकुर जी सबके पास से। छोटा छोटा चीज जो नारी नीति में लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करके डायरी में डाल के उसको टिक मारना है जी मैं कितना दिन कर पाया। इसलिए स्मरणी कथा इतना जरूरी है। कृष्णदा को बोले थे जिस सारे रीति कर्मी को बोलो स्मरणी कथा करने के लिए, तब शायद ये पावना आश्रम का बात है, मेरे को ईयर पता नहीं, उर्जना में निकला था, उड़िया मैगजीन में उसमें निकाला था, उसमें सारे लोग स्मरणी कथा किए थे। उसी को इंस्पायर होकर मैं 1 साल 1.5 साल स्मरणी कथा मेंटेन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। उससे बहुत फायदा हुआ। आज ब्रश किया कि नहीं, यस नो, तो महीना में कितना दिन में ब्रश नहीं किया वो खाता देखने से मुझे पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में इंप्रूवमेंट करूंगा। कितना दिन डीपी लॉगिन नहीं किया उसमें दिख के तो पता चल जाएगा। कितना दिन में थालकुड़ी पत्ता नहीं खाया, तो मैं देखा कुछ दिन के बाद थालकुड़ी पत्ता नो कहीं पे है ही नहीं, हर जगह में एस लिखा हुआ है। क्योंकि वो एस नो जब मैं डालूंगा ग्रुप में उनको पता चलेगा बाकी लोग को कि शशिकांत भाई 3 दिन थालकुड़ी पत्ता नहीं खाए, तो मेरे अंदर एक ना प्रत्यय सृष्टि होगा, मैं और करूंगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन को, कृष्णदा का व्यक्तिगत जीवन को वो लोग
उपस्थापना करते हैं श्री ठाकुर जी के पास, हम ये करते हैं ये नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं अकपट। इष्टभूति एक बार माने प्रार्थना सूर्योदय से पहले हर दिन देना है, हर दिन, एक दिन डेविएट नहीं होगा। जैसे बोलते हैं श्री ठाकुर, मैं तो वो अर्घ्य को हाथ नहीं लगाता हूं जब 29 डेज और 31 डेज है, ये सेंटेंस यूज किए हैं। हम लोग को मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है 30 दिन में जो नहीं देते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं वो अर्घ्य को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, वो भोग को मुझे 30 दिन में चाहिए। 30 दिन के देने के बाद फिर भातृभोज देना है, पूर्वान्न में देना है, उसमें आपका ये भूतभोज देना है। ये सदाचार का पाठ है, सब मानसिक सदाचार का पाठ है, आध्यात्मिक सदाचार का पाठ है। उनका स्वार्थ रक्षा करना है, आध्यात्मिक सदाचार का पाठ है। ठाकुर जी बोलने खाली शारीरिक नहीं, मानसिक आध्यात्मिक सदाचार सबको करो। जितने लोग को ठाकुर जी केंद्र का आप कर दोगे, वो अनुराग वश तो सारे सदाचार पालन करेगा धीरे 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 धीरे, तो उसका आत्मिक उन्नति होगा। उसको रोग में जाएगा नहीं, दुर्दशा में नहीं जाएगा, उसको दुख स्पर्श नहीं कर पाएगा। हमको उनको बचाना है। तो मैं देखा 4 साल 4.5 साल जब नहाया प्रार्थना से पहले, तो मेरा जो एक कुछ व्यक्तिगत नी के लिए मैं मेडिसिन ले रहा था, वो मेडिसिन ड्रॉप हो गया धीरे धीरे। बट अभी मुझे पता नहीं उसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मैं अब जाऊंगा डॉक्टर को पूछूंगा भुवनेश्वर में, जो ऐसे मैं किया हूँ, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। बट वो तो बोला था 5-7 दिन में नहीं खाओगे तो तुम चल नहीं पाओगे, वही होता था। तो ठाकुर जी का बातें हैं, इष्टभूति प्रार्थना सदाचार का मेन चीज है। जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सोचते नहीं, जो बात करते हैं जजन जाजन इष्टभूति को परिपालन करना, उससे परिपालन करने से धीरे धीरे बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये बातें श्री ठाकुर जी एक डॉक्टर से उम्मीद किए हैं। सबको इष्ट प्राण बनाना है, सदाचारी बनाना है, प्रिवेंटिव का बात करना है, क्यूरेटिव का बात करना है, सबको अमंगल पथ से बचाना है, रोग होने से पहले बाकी सब चीज करना है। तो हमारा घर पे हमारा बच्चे को, हमारा परिवार को सदाचारी बनाना है, ये ठाकुर जी उम्मीद रखें। आज का विषय वस्तु यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, आगे का विषय वस्तु कल हम लोग पढ़ेंगे। सबको जय गुरु।